सामने ला दो, मुझे फूलन देवी बनने में मजबूर कर देंगे कुलदीप सिंह से। मुझे फूलन देवी- अपने हाथों से मारना पड़ेगा उस बंदे को। जैसे निर्भया वाले कांड में फांसी हुई है, मैं तो वैसा ही चाहती हूँ कि इनको भी फांसी हो ताकि हमको न्याय मिले। लेकिन जज साहब ने ये फैसला सुना के देश की बेटियों को डरा दिया। मेरा पति घर पे डर के बैठा हुआ है। अब लग रहा है कि कोई परिवार से या हमें मारा जाएगा या मेरे बच्चों को मारा जाएगा। जान है तो मैं लड़ाई लड़ूंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ जाए, चाहे मरना ही ना पड़ जाए। संविधान की प्रस्तावना में लिखा न्याय क्या सिर्फ किताबों के पन्नों तक सिमट गया? जब एक सजायाफ्ता बलात्कारी के लिए सत्ता के गलियारों में तालियां बजती है तो रूह कांप जाती है। दिल्ली हाई कोर्ट ने 23 दिसंबर 2025 को उन्नाव रेप केस के मुख्य दोषी कुलदीप सिंह सेंगर की सजा निलंबित कर उसे जमानत कैदी मानो राजनीति के बाहुबलियों को अपनी भड़ास निकालने का लाइसेंस मिल गया। आज पूरा देश सन्न है। आखिर एक अपराधी के साथ खड़े होने की हिम्मत इन नेताओं में कहां से आती है? क्या इस देश में अब इंसाफ के तराजू को वोट बैंक के पलड़े से तौला जाएगा? सबसे पहले बात करते हैं उस नेता की जो खुद विवादों के केंद्र में रहे। पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने सेंगर की जमानत पर एक ऐसा बयान दिया जिसे सुनकर किसी का भी माथा ठनक जाए। उन्होंने सरेआम कहा कि वे इस फैसले का स्वागत करते हैं क्योंकि कुलदीप सेंगर के खिलाफ विश्वव्यापी षड्यंत्र रचा गया। बृजभूषण ने सेंगर की तुलना खुद से करते हुए पूछा कि क्या आप किसी को जिंदा कच्ची फांसी देंगे? ये वही बृजभूषण है जिनका अपना दामन महिला पहलवानों के गंभीर आरोपों से घिरा है। वे नैतिकता की नहीं बल्कि उस रसूख की वकालत कर रही हैं जो एक अपराधी को बेचारा साबित करने पर तुला नजर आता है। बात यहीं खत्म नहीं होती। उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज तो भक्ति की सारी सीमाएं लांघ चुके हैं। वे जेल की सलाखों के पीछे जाकर सेंगर को धन्यवाद देते हैं और उसे सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक बताते हैं। वहीं यूपी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर का रवैया तो रोंगटे खड़े कर दे। जब उनसे पीड़िता की जान के खतरे पर सवाल हुआ तो वो कैमरे के सामने ठहाके मारकर हंसने लगे। ये हंसी दरअसल उस पीड़िता की बेबसी का सबसे क्रूर तमाचा था जो आज न्याय की भीख मांग रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये तमाम दिग्गज नेता एक बलात्कारी के लिए अपनी मर्यादा क्यों भूल रही हैं? इसका कड़वा सच उत्तर प्रदेश की जातीय बिसात में छिपा है। कुलदीप सिंह सेंगर क्षेत्रीय समुदाय के कद्दावर और बेहद प्रभावशाली नेता हैं। यूपी की सियासत में राजपूत समाज भले ही 7% हो, लेकिन वो करीब 100 विधानसभा सीटों पर हार जीत तय करते हैं। उन्नाव, गोंडा, अयोध्या और बलरामपुर जैसे जिलों में इस समाज का जबरदस्त दबदबा है। राज्य ने देश को 5 मुख्यमंत्री और 2 प्रधानमंत्री इसी समाज से दिए। कोई भी राजनीतिक दल इस निर्णायक वोट बैंक को नाराज करने का जोखिम नहीं लेगा। इसीलिए बलात्कार जैसे जघन्य अपराध को भी राजनीतिक साजिश का चोला पहनाया गया। सेंगर को मिली ये जमानत एक राहत है, तकनीकी पेंच भी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने माना कि विधायक तकनीकी रूप से लोक सेवक नहीं होता, जिसके आधार पर ट्रायल कोर्ट ने सजा को सख्त किया था, जो कि सेंगर 7.5 साल जेल में काट चुके हैं, जो कि पॉक्सो एक्ट की न्यूनतम सजा से ज्यादा है। इसलिए उन्हें ये जमानत मिल चुकी है। लेकिन क्या कुलदीप सेंगर अब खुली हवा में अपनी बादशाहत फिर से शुरू करेंगे? फिलहाल इसका जवाब ना है। सीबीआई इसी जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुकी है। सबसे बड़ी बात तो ये कि सेंगर सिर्फ बलात्कार के दोषी नहीं, वे पीड़िता के पिता की कस्टडी में हुई मौत के मामले में भी 10 साल की सजा काट रहे हैं। यानी एक केस में राहत मिलने के बावजूद फिलहाल वो जेल की सलाखों के पीछे रहेंगे। आज लड़ाई सिर्फ एक अपराधी को सजा दिलाने की नहीं, बल्कि उस सोच के खिलाफ है जो अपराधियों को सियासी संरक्षण देती है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इसे बीजेपी का असली चरित्र बता रही है, जबकि पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह कह चुके हैं कि सेंगर दोषी नहीं, महादोषी है। कुलदीप सिंह सेंगर का भविष्य अब सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर टिका है, लेकिन रसूखदार नेताओं के खुले समर्थन ने ये साफ कर दिया कि सत्ता के नशे में चूर लोगों के लिए संविधान की धाराएं आज भी वोट बैंक के गुलाम हैं। आज इंसाफ की देवी की आंखों पर बंधी पट्टी और भी गहरा चुकी है।
Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.